वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक ऐसी खबर बताने वाला हूँ जो सीधे आपके ट्रेड को असर डाल सकता है। दुनिया के सबसे बड़े पावर गेम में बड़ा ट्विस्ट आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि अमेरिका और ईरान के बीच बड़ा समझौता करीब है। खबर ये भी है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को फिर से खोल दिया है, जिससे कच्चे तेल की सप्लाई सामान्य होने लगी है और ऑयल की कीमतों में तेज़ गिरावट आई है, जिसका सीधा असर ग्लोबल मार्केट्स पर पड़ रहा है। डर कम हुआ है, लिक्विडिटी बढ़ी है और रिस्क ऑन मूड वापस आया है। लेकिन सवाल ये है कि ये रैली टिकेगा या सिर्फ एक ट्रैप है, क्योंकि जब भी जियोपॉलिटिकल तनाव कम होता है, मार्केट्स में शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलती है और अगर ये डील फेल होती है तो फिर से क्रूड $100 के ऊपर जा सकता है, जिससे बाज़ार में बड़ी गिरावट आ सकती है। तो कल के ट्रेड के लिए सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा शांति या तनाव। इस पर तय होगा कि निफ्टी गैप अप ये खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा। फिर अचानक गिरावट भी आ सकती है। इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्ट लेवल्स, एग्जैक्ट स्ट्रेटजी और कहाँ से आपको एंट्री लेनी है और कहाँ से एग्जिट। देखिए, अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट्स की, क्योंकि इंडियन मार्केट्स आजकल पूरी तरीके से ग्लोबल क्यूज़ पर चल रहा है। 17 अप्रैल 2026 को अमेरिकी बाजार में ज़बरदस्त रैली देखने को मिला है। डाउ जोन्स लगभग 868 पॉइंट चढ़कर 49,447 पर बंद हुआ है। नैस्डैक भी 1.5% ऊपर बंद हुआ है। ये रैली सिर्फ टेक्निकल नहीं है, इसके पीछे बड़ा कारण था ऑयल प्राइस में 9% की गिरावट और जियोपॉलिटिकल टेंशन में भी की कमी। इसका मतलब ये है कि इमोशन का डर थोड़ा कम हुआ है और यही कारण है कि फाइनेंशियल और टेक सेक्टर दोनों में बाइंग आई है। नेस्डैक लगातार 12 सेशंस से ऊपर जा रहा है, जो क्लियरली बुलिश सेंटिमेंट दिखाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मार्केट लगातार ऊपर जाता है तो करेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। इसलिए अगर यूएस मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है तो उसका असर सीधे निफ्टी और बैंक निफ्टी पर पड़ेगा, खासकर आईटी और बैंकिंग स्टॉक्स पर। इसलिए कल के ट्रेड में आपको सिर्फ इंडियन डेटा नहीं बल्कि ओवरनाइट यूएस क्यूज़ को भी ध्यान में रखना होगा। अब एशियाई बाज़ारों की बात करते हैं तो जापान का निक्की इंडेक्स आमतौर पर यूएस मार्केट को फॉलो करता है। जब यूएस में इतनी स्ट्रॉन्ग रैली आती है तो जापानी बाज़ार भी पॉजिटिव ओपनिंग देता है। इसका इनडायरेक्ट फ़ायदा हमें गिफ्ट निफ्टी में दिखने को मिलता है। अगर निक्की और एशियन मार्केट्स ग्रीन में रहते हैं तो निफ्टी में गैप अप ओपनिंग ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, अगर ये गैप अप बहुत ज़्यादा होता है तो इंट्राडे में प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलता है। इसलिए ब्लाइंडली गैप अप पर आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, आपको कंफर्मेशन चाहिए वॉल्यूम और प्राइस एक्शन का। अगर ओपनिंग के बाद सस्टेन होता है तभी लॉन्ग बनाना ज़्यादा बेटर हो सकता है, नहीं तो ये सिर्फ बुल ट्रैप भी हो सकता है। एशियन मार्केट्स इस समय ग्लोबल लिक्विडिटी और क्रूड ऑयल मूवमेंट से हेवीली प्रभावित है। इसलिए कल सुबह 7 बजे से ही आपको निक्की SGX निफ्टी पर नज़र रखनी होगी। अब आते हैं भारतीय बाज़ार पर। 17 अप्रैल 2026 को निफ्टी 50 ने 24,353 के आसपास क्लोजिंग दी है और करीबन 157 पॉइंट्स की मजबूती दिखाई है। ये रैली ग्लोबल क्यूज़ के कारण आई, खासकर यूएस ईरान टेंशन कम होने की वजह से। पिछले कुछ सेशंस में निफ्टी ने लगातार हायर लोस बनाया है, जो एक बुलिश स्ट्रक्चर का संकेत है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 24,500 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता तो मार्केट वापस नहीं आ सकता। वही डाउन साइड में 24,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। अगर ये टूटता है तो 23,800 तक गिरावट आ सकती है। इसलिए कल के लिए रेंज बहुत क्लियर है, 24,000 के लिए 24,500। इस रेंज के बाहर ही बड़ा मूव आएगा। ट्रेडर्स को रेंज बाउंड स्ट्रेटेजी नहीं बल्कि ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी अपनानी होगी। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, जो हमेशा निफ्टी का डायरेक्शन तय करता है। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स 57,250 के आसपास बंद हुआ और करीब 0.8% की तेजी दिखाई दी। बैंकिंग सेक्टर में अभी मिक्स्ड सेंटिमेंट है, क्योंकि अर्निंग सेशन चल रहा है और कुछ स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग भी आई है। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है, क्योंकि हायर लोस बन रहे हैं। 56,500 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 58,500 रेजिस्टेंस जोन है। अगर बैंक निफ्टी 58,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये रैली और तेज हो सकता है, लेकिन अगर रिजेक्शन मिलता है तो फिर साइडवेज या करेक्शन पॉसिबल है।
इसलिए बैंक निफ्टी में कंफर्मेशन ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेकआउट के बाद भी एंट्री पे आपको सोच विचार करना चाहिए। ऑप्शन चेन डेटा भी इंटरेस्टिंग सिग्नल दे रहा है। पुट राइटिंग लगातार लोअर लेवल्स पर हो रहा है जो बुलिश सेंटीमेंट दिखाता है, लेकिन कॉल राइटिंग भी रेजिस्टेंस लेवल पर बढ़ रहा है जो बताता है कि मार्केट अभी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं है। पुट कॉल रेशियो लगभग न्यूट्रल जोन में है, जिससे साफ है कि मार्केट अभी भी डिसीजन फेज में है। इसका मतलब ये है कि कल बड़ा मूव आने वाला हो सकता है, या तो ब्रेकआउट होगा या तो ब्रेक डाउन हो सकता है। इसलिए ट्रेडर्स को डायरेक्शनल बायस के साथ तैयार रहना पड़ेगा। कल के लिए सिंपल स्ट्रेटजी आपके लिए काम कर सकता है। देखिए, आप जो भी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं उसमें एक चीज़ याद रखिएगा, प्राइस एक्शन के साथ, मार्केट के मोमेंटम के साथ, मार्केट के वोलेटिलिटी के साथ आपको सारा चीज़ इसमें आपको देखना पड़ेगा। अभी देखिए, ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि मार्केट अभी ग्लोबल क्यूज ड्रिवन है। यूएस ईरान न्यूज़, क्रूड ऑयल और यूएस मार्केट डायरेक्शन सबसे बड़े फैक्टर्स है। ट्रेड अभी बुलिश है लेकिन रेजिस्टेंस के पास है, इसलिए रिस्क भी हाई है। स्मार्ट ट्रेडर्स वही है जो इमोशन से नहीं डेटा से ट्रेड करता है। अगर आप भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो लेवल्स और डिसिप्लिन को फॉलो करना ही पड़ेगा आपको। और अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छे से वीडियो मैं आपको दे पाऊँ तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।